हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी पॉलिटी सीरीज़। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे वीडियोस डाल रहा हूँ और मैंने यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 तक मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया था। आज स्टूडेंट्स हमारी बारी है चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसका भी बेसिस मैं आपको बताऊँगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि स्टूडेंट किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी पहले हमें थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग जरूर कर लेनी चाहिए कि चैप्टर में है क्या क्या और हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर जो यहाँ पे हमारा टॉपिक है जिसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसका हमारा क्या क्या हमें पढ़ना है इसके अंदर स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले ये पढ़ेंगे, हम लोग अभी देखेंगे कि साउथ अफ्रीका कैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करता है। दूसरा, गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि यहाँ पे लोगों के लिए काम करती है, यानी कि जो कि लोगों के लिए काम करेगी, लोगों यानी कि जो जो रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए। अब क्या होता है स्टूडेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे चुनी जाती है, वो एज जो भी आपकी ये देखिए दो तरीके की यानी गवर्नमेंट होती है। एक तो होती है डेमोक्रेटिक, एक दो तरह का गवर्नमेंट सिस्टम होता है। एक तो होती डेमोक्रेटिक मैंने आपको बताया था, और दूसरा होता है आपका मोनार्की। मोनार्की में क्या था, सिंगल लोग यहाँ पे क्या करते हैं जो रूल करते हैं पूरे स्टेट में। लेकिन जो डेमोक्रेटिक होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो इलेक्ट होकर के आते हैं और वो यहाँ पे हमारे ऊपर रूल करते हैं। और वो जो रूल करने की जो परमिशन होती है वो हम ही लोग देते हैं कि आप आओ हमारे ऊपर रूल करो, पॉलिसीज हमारे लिए बनाओ, हमारे लिए बेटर पॉलिसीज बनाओ। ये ऐसी होती है यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इसमें आपका यहाँ पे एक तो हम लोग ये चीज़ होगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात ये है कि हम लोग यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे आती है। और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पार्टिसिपेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्टूडेंट्स। और तीसरा आपका यहाँ पे मतलब ट्राई टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, रिजॉल्व दी कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कई जगह यहाँ पे हमारे देश में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं और उसको भी रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की होती है। और तीसरा यहाँ पे इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि हम ये चार चीज़ पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं आपको इसको कुछ स्टोरीज बताई गई है, वो मैं आपको स्टोरीज नहीं बताऊंगा, बट जो यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि स्टोरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट जो उससे इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, राइट। तो हम लोग ये चार चीज़ हम लोग अब पढ़ने वाले हैं क्या, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स, देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तो और बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, बट ये क्लास 6 की एक बेसिक बुक है, तो यहाँ पे इसके लिए हमें यहाँ पे ज़्यादा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को जो बुक में दिया है हम उसी थ्रू यहाँ पे जाएंगे, और मैं थोड़ा बहुत आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, जैसे कि मैंने तीनों चैप्टर मैंने आपको बताया भी है। और इससे मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसमें आपका जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका, ये देखिए साउथ अफ्रीका कहाँ पड़ता है आपका, ये साउथ अफ्रीका आपका अफ्रीका के एकदम साउथर्न मोस्ट पार्ट में आपका पड़ता है। क्या था स्टूडेंट, इसकी आप कहानी सुन लीजिए जरा। साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री दैट हैज ए पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, white who become there to settle, and Indians who came as laborers and traders, right? ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या था कि जब आपका कौन सा पीरियड चलता था स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आपका स्टूडेंट चलता था यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड, ये बात चल रही है आपकी कॉलोनियल रूल की, राइट, जो कि पूरे वर्ल्ड में था। वो कब था स्टूडेंट्स, वो आपका यहाँ पे था आपका यहाँ पे आपका 19th सेंचुरी से लेकर के पूरा यहाँ पे 20th सेंचुरी तक था, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैसे देखिए यहाँ पे जो आपका अफ्रीका वाला देश था, साउथ अफ्रीका, सॉरी,
जो आपका साउथ अफ्रीका वाला देश था, वहाँ पे जो उनकी इंडिजिनस ट्राइब थी, राइट। जो आपका साउथ अफ्रीका वाला देश था, साउथ अफ्रीका वाला देश, वहाँ पे उसके अंदर कौन सी ट्राइब थी, यानी कि जो लोग रहते थे वो यहाँ पे ब्लैक पीपल रहते थे। क्या, कौन से? ब्लैक पीपल। जब ये यहाँ पे यूरोपियंस यहाँ पे आए, जैसे ब्रिटिशर्स हुए, पोर्टुगीज हुए, राइट, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आपका कब्जा करना शुरू कर दिया। तो फिर ये लोग यहाँ पे कैसे हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, स्लेव्स हो गए, राइट। अब जब ये स्लेव्स हुए तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर इनके ऊपर जो कानून लाया जाता था, वो यहाँ पे जो जिस सिस्टम से ये लोग यहाँ पे जो रूल होते थे, उनके रूल जो जिस हिसाब से चलते थे उसको कहते थे अपार्थाइड सिस्टम, राइट। ये जो ये जो, या तो हम लोग इसको रूल कह सकते हैं, ठीक है, सिस्टम से। इसमें क्या होता था स्टूडेंट, वो ये था कि जैसा कि आप एनसीईआरटी में, अभी भी मैं आपको ये लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा कि मैंने एनसीईआरटी पहले से पढ़ रखी है, तो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या क्या दिए रखा है। जो यहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम था, उसमें यहाँ पे ये लोग यहाँ पे रहते थे। तो अब यहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम से लोग रूल होते थे। अब ये अपार्थाइड सिस्टम है क्या स्टूडेंट्स, आइए हम लोग समझते हैं। ये जो आपका अपार्थाइड सिस्टम है, वो यहाँ पे ऐसा था कि जो यहाँ पे काले लोग हैं, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे जो आपके यूरोपियंस थे, राइट, ये लोग गोरे थे, राइट, यानी कि अकॉर्डिंग टू, मतलब यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होता था। क्या होता था? रेशियल का मतलब यानी कि स्किन के कलर के से आप भेदभाव करते थे, ठीक है। उसी के हिसाब से ये लोग यहाँ पे कानून बनाए, गोरे लोग, इनके हिसाब से, ठीक है। तो जो गोरे लोग थे उन्होंने यहाँ पे कानून बनाया इनके ब्लैक पीपल के ऊपर कि भाई आपको यहाँ पे ना तो वोट करने का अधिकार मिलेगा, ना तो आपको फर्टाइल लैंड मिलेगा, आपको यानी हमारे अंडर काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप यहाँ पे इंडियन से नहीं मिल सकते हैं। ओके, देखिए समझ में आ रहा है ना। ये था आपका अपार्थाइड सिस्टम। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है, देखिए यहाँ पे no whites are not allowed to vote. The best land on the countries was reserved for the white people, and non-whites had to live on the worst available land. Thus, blacks and colored people were not considered to be equal to whites. Right? तो ये यहाँ पे ये आप पैराग्राफ दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। वन ब्लैक, ओके एक सेकेंड, क्या लिखा है यहाँ पे? One black township was the southwestern township, or Soweto. Hector Novodelu lived here, and he and his classmates joined the protest against the learning and the Afrikaans language in the school. This was the language that the white spoke. यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे ये भी था कि जो यहाँ पे कुछ अफ्रीकन जो आपके स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे इन वाइट पीपल के खिलाफ यहाँ पे मोर्चा भी खोले थे, प्रोटेस्ट भी किए थे कि हमें ये लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, हमें खुद की अफ्रीकन लैंग्वेज पढ़नी है। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज विच इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज, but they wanted to learn their own language, Zulu. The South African police beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd. One of their bullets killed Hector. This was the 30th April of the 1976. The African National Congress, a group of people who led the struggle against the apartheid, and their most well known leader नेल्सन मंडेला। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है नेल्सन मंडेला के बारे में, और इन्होंने यहाँ पे ये आपके लास्ट में जाके यही आपके मतलब इलेक्ट होकर के रूल करते हैं। नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे आज़ादी दिलाई थी अपार्थाइड सिस्टम से, किसको? साउथ अफ्रीका को, और यहाँ पे क्या आई थी? आपकी डेमोक्रेसी आई थी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये कॉलोनियल रूल पे यहाँ पे आपके यूरोपियंस आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे। बेसिकली एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ब्रिटिशर्स अभी भी यहाँ पे जैसे भारत में ब्रिटिशर्स यहाँ धर्म के नाम पे, राइट, ब्रिटिशर्स को ये चीज़ पता थी कि क्योंकि देखिए उनको उनका माइंड सेट इतना रेशनलाइज था कि भाई किसको कैसे क्या मतलब यहाँ पे कैसे कंट्रोल करना। भारत में धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे वो समझ गए थे कि यहाँ पे भेदभाव है, तो उसका यहाँ पे इंडिया पे यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाया, और यहाँ पे जो अफ्रीकन थे उनको यहाँ पे समझे कि ये काले हैं,
तो काले और गोरे का यहाँ पे इन्होंने फ़ायदा उठाया और उस पर रूल किया। ओके, तो ब्रिटिशर्स, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, धर्म के नाम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा दंगे मचाए हैं। आज भी भारत पाकिस्तान में जो यहाँ पे वॉर होती है वो उन्हीं की वजह से है। दूसरा, इजराइल और आपका पैलेस्टीन वाला जो अभी किस्सा यहाँ पे चल रहा है, उसमें भी इनका ही हाथ है, राइट। देखिए ये जो गोरे लोग हैं, ये जो मतलब इन लोग का माइंडसेट है, वो यहाँ पे अपने आप को समझते हैं कि हम यहाँ पे एलीट हैं, हम अपने हिसाब से मतलब जो हमने सेट कर दी सोसाइटी वही सोसाइटी सही है। बट इट इज़ रॉन्ग यार, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे जो आप मैपिंग बनाते हो, इतने यहाँ पे वॉर चल जा रहे हैं, ये आपकी खुद की देन है जो 200 साल में आप कांड करके गए हो, राइट। तो ये चीज़ आप खुद देख सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान सबसे बेस्ट एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान है, राइट। और साथ में और भी कई ढेर सारे आपके एग्जांपल मिडिल ईस्ट में मिल जाएंगे। तो हर जगह इन्होंने यहाँ पे आतंक यहाँ पे मचा के यहाँ पे ये लोग गए, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे फिर इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे अपार्टाइड सिस्टम था उसके बारे में आपको एक और बात बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे। जो मैं की पॉइंट यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ, वो क्या था। जैसे आपका मैंने बताया कि भाई यहाँ पे अपार्टाइड सिस्टम पे यहाँ पे यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे साउथ अफ्रीका यहाँ पे रूल होता था। क्या क्या था, पहला था कि भाई जो साउथ अफ्रीकन पीपल्स थे उनको, जो यहाँ पे ब्लैक पीपल्स थे, ये ब्लैक लोगों के लिए था कि उनको एकदम कैसी लैंड पे उनको रखा जाएगा, कि यहाँ पे लिखा था उनको यहाँ पे मतलब यहाँ पे उनको यहाँ पे बहुत ही बेकार लैंड पे यहाँ पे उनको मतलब उनको मिलेगी, जो कि एकदम बेकार लैंड है। यानी कि उनको यहाँ पे जो ब्लैक पीपल थे उनको यहाँ पे एकदम वर्स्ट लैंड मिलती थी। किसको मिलती थी स्टूडेंट्स? ब्लैक पीपल को, राइट। और दूसरा, और इसके और जो इसके अंदर रिजर्व किसके लिए, रिजर्व लैंड ऑफ फर्टाइल किसके लिए रहती थी स्टूडेंट्स? ब्रिटिशर्स के लिए रहती थी, या सॉरी फॉर दी वाइट पीपल। किसके लिए रहती थी? वाइट पीपल के लिए। दूसरी बात ये थी कि भाई आप यहाँ पे राइट वोट करने का अधिकार ब्लैक पीपल को यहाँ पे नहीं था। और तीसरी बात ये थी कि इनको यहाँ पे इंडियंस से यहाँ पे मिलने ही नहीं देते थे। बाहर के कोई भी लोग आए तो ये लोग इससे मिलने नहीं देते थे। यानी कि ये 3 सिस्टम था, और भी कई ढेर सारी बातें हैं, वो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जब टॉपिक है उस पर हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। बट आप ये थोड़ी बहुत 3-4 बातें समझें। और दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लैक पीपल थे उनको समझ में आया कि भाई ये हमारी आइडेंटिटी तो है नहीं, ये लोग हमारी आइडेंटिटी, भाई साहब हमको रेशियलिटी यहाँ पे आप कर रहे हो। अब हमारी लैंग्वेज यहाँ पे इन लोग को खुद की लैंग्वेज पे भी यहाँ पे इन लोग को पढ़ने नहीं दी जाती थी, तो यहाँ पे अपने हिसाब से लोग रूल करते थे। तो अब इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ पे लाया गया, क्या चीज़ लाई गई स्टूडेंट? एक सेकेंड एक चीज़ मुझे देखनी है। हाँ ठीक है, वो ये लाई गई स्टूडेंट कि भाई अब यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, किसके अंदर? नेल्सन मंडेला के अंदर। और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आज़ादी दिला दी। नेल्सन मंडेला का ये कहना था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप यहाँ पे आप बहुत बड़े बड़े युद्ध जीत सकते हो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेल्सन मंडेला यहाँ पे साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, राइट। और आज़ादी का अभियान डला है 1994 में। इनसे कुछ साल पहले यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जो यहाँ पे पैदा हुए थे, उनका भी यही माइंडसेट जो हमारे यहाँ पे, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है यहाँ पे, मैंने आपको बताया भी था, जो हमारा मतलब सेशन हुआ था चैप्टर नंबर 2 में, इसमें यहाँ पे उनको यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया गया था। चैप्टर नंबर 2 या 3 मैंने बताया था, उसमें एक केस स्टडी आई थी भीमराव अम्बेडकर के ऊपर। उसमें मैंने बताया था कि भीमराव अम्बेडकर का एक कोट है, शिक्षा व शेरनी का दूत है, जिसने भी वो पिया है वो यहाँ पे वो दहाड़ा है। यानी कि शिक्षा ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो आपको यहाँ पे एजुकेशन ही बहुत बड़ी चीज़ है, वो आपको यहाँ पे हर एक बंधन से आपको छुटकारा दिला सकती है। वो बड़े से बड़े यहाँ पे तो उस सिस्टम को बदल सकती है जो है आपकी शिक्षा। इसीलिए यू हैव टू स्टडी फॉर योर एजुकेशन, जरूर आपके अंदर होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये था आपका यहाँ पे ये अफ्रीका वाला केस, राइट। सो पार्टिसिपेशन, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन वाला स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए ये जो रीड मैं थोड़ा बहुत ही करूँगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूँ। पार्टिसिपेशन यहाँ पे जो आप यहाँ देखेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही दे रहा हूँ।
पार्टिसिपेशन का क्या खेला होता है स्टूडेंट? जैसे पार्टिसिपेशन आप किस किस तरीके से कर सकते हो कि आप आप पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे आप कंट्रोल कर सको, यानी पीपल यहाँ पे कंट्रोल कर सके किसको किसको, गवर्नमेंट को। आप कैसे कंट्रोल करते हो? आप दो तरीके से करते हो। एक तो आप करते हो यहाँ पे इलेक्शन के द्वारा, एक तो आप यहाँ पे करते हो प्रोटेस्ट के द्वारा, प्रोटेस्ट, और यहाँ पे रैलीज के द्वारा। दो तरीके से हमारा यहाँ पे ये यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है, कंट्रोल यहाँ पे स्टूडेंट्स होता है, राइट। तो जो आपका इलेक्शन है वो यहाँ पे इलेक्शन के द्वारा आप यहाँ पे कंट्रोल करते हो, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करते हो, और प्रोटेस्ट करते हो और रैलीज करते हो, आप इससे पार्टिसिपेट करते हो। अब आप कैसे करते हो मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन के दौरान क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहता हूँ। इलेक्शन यहाँ पे हमारे ज़्यादातर जो आपकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज उसको यहाँ पे 5 साल दिए जाते हैं, और उसको यहाँ पे अगर उस गवर्नमेंट को अगर आपका 5 साल का टेन्योर और चाहिए होता है आगे, और भी उसको अगर मतलब यहाँ पे उस कंट्री में रूल करना है, तो उसको अच्छी पॉलिसीज़ बनानी रहेगी। तो उसको डर रहता है कि भाई हमें यहाँ पे अच्छी पॉलिसीज़ चाहिए, राइट। तभी तो हम यहाँ पे अच्छा, क्योंकि देखिए उसको ही डर रहेगा, अगर वो बनाएगी नहीं, वो सस्ता नहीं करेगी, वो लोगों के वेलफेयर पे काम नहीं करेगी, तो जाहिर है लोग नहीं चुनेंगे। और आजकल तो भाई साहब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यहाँ पे कुछ भी मतलब यहाँ पे कि आपका जो वोट है वो अच्छे से आप मतलब दे सकते हो, तो उससे गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल में रहती है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 साल का गैप ना दे करके 20-30 साल का गैप दिया जाता, तो क्या आपको लगता है कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट एफिशिएंटली अच्छा खासा काम कर पाती कोई देश है? क्योंकि देखिए एक होता है डेडलाइन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर यहाँ पे डेडलाइन ना दी जाए ना, तो इंसान अपने आप को अमर समझ ले, ठीक है। तो ये इंसान की बाय नेचर ये लॉ है। तो इसी वजह से इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे ये चीज़ लाई जाती है कि भाई आप यहाँ पे इलेक्शन या अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको स्कीम्स अच्छी लानी पड़ेगी, हमारे लिए काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, प्रोटेस्ट करके और रैलीज करके। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, कई ऐसे यहाँ पे लॉज होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ प्रोटेस्ट और रैलीज का, जो आपका यहाँ पे हुआ था अभी फार्म लॉस। इसको लेकर के कितना बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था पूरे दिल्ली में, और क्या सरकार ने वापस लिया ना। तो इससे क्या होता है कि आप यहाँ पे सरकार को क्या करते हो, पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, आप क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। क्या करते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कंट्रोल करते हो किसको, गवर्नमेंट को करते हो, ताकि वो एकदम उसकी पावर एकदम लिमिट रह सके, राइट। और ऐसे ये भी एक पावर है कि भाई पार्टिसिपेशन करके। दूसरी पावर आपका है जुडिशरी आपका यहाँ पे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट की यहाँ पे पावर को। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे बात हो जाती है पार्टिसिपेशन के बारे में, आपको यही सब दिखेगा। भाई हमारे यहाँ पे क्वेश्चन खुद कह रहा है, यहाँ पे एनसीईआरटी आपसे आस्क कर रहा है कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस क्यों होते हैं? भाई क्यों होते हैं? क्योंकि इसी वजह से होते हैं ना, ताकि इलेक्शन का यहाँ पे, क्योंकि भाई आपको अगर यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन नहीं होंगे अगर हर 5 साल में, तो क्या वो सरकार सही से काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो यही चीज़ थी आपका यहाँ पे पार्टिसिपेशन के बारे में, मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे आपको समझा दिया, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो यहाँ पे इलेक्शन के बारे में बताया गया, और यहाँ पे ये बताया गया एक कहानी, ये जो आपको बताया कि भाई पार्टिसिपेशन जो आपकी रैलीज होती है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा की रोल यहाँ पे निभाती है, राइट। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है क्लास 6 की। क्लास 6 की आपको ऐसे पढ़नी, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है वो आप समझिए, ठीक है। अगर आपको लाइन बाय लाइन आपको बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे क्लास 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बाकी जो आपकी पैराग्राफ वाइज आप पढ़िए, क्लास 6 से 7 जो आपकी बेसिक्स है उसको कंट्रोल करिए, और दूसरा यहाँ पे आप फिर उसके नोट्स बनाइए, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, नीड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। ये स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग आइए नई साइड से समझते हैं। आपको समझाऊंगा, आप इसको समझिए। देखिए कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, राइट, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको यहाँ पे कैसे उसको समझाना चाहिए, रिसॉल्व कैसे करना चाहिए अपना यहाँ पे देश में भी कुछ कई ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। देखिए किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, जैसे कि अगर मान लीजिए बाय लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये कोट है ना, हमने ये पढ़ा है कि अनेकता में यहाँ पे आपकी एकता रहती है, एकता में आपकी मतलब अनेकता, यानी कि सबके साथ आप मतलब चाहे कितनी भी डाइवर्सिफाइड हो, एक साथ है तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि देखिए किसी भी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यहाँ पे बहुत ही ढेर सारे डाइवर्सिफाइड लोग रहते हैं, डाइवर्स लोग रहते हैं, विविधता बहुत ज़्यादा होती है।
यानी कि कई ढेर सारे रिलीजन होंगे, आपके अलग अलग कास्ट के होंगे, आपके अलग अलग थॉट प्रोसेस के होंगे, आपके अलग अलग, जो कि यहाँ पे माइंडसेट अलग अलग इन लोग का होगा। तो अगर मान लीजिए सपोज से दो कम्युनिटी, मान लीजिए दो कम्युनिटी के बीच में यहाँ पे मान लीजिए एक कोई कम्युनिटी ए है, ये मान लीजिए कोई बी है, इनके बीच में कोई चीज़ को लेकर के अगर मान लीजिए कन्फ्लिक्ट हो गया, या तो धर्म के नाम पे हो गया, किसी के मामले भी हो सकता है, क्योंकि हर एक का दिमाग, क्योंकि हमने क्लास 6 के पहले चैप्टर में ही हमने ये पढ़ा था कि भाई हर एक का थॉट प्रोसेस अलग है। हर इंसान को अगर आप ये ड्राइंग बनाने को कहेगा तो वो एकदम अलग ड्राइंग बनाएगा। कैसे बनाएगा भाई? वो बनाएगा क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस अलग है, अलग अलग वो ड्राइंग बनाएगा। आपको ये चीज़ रख दो, वो एकदम अलग तरीके से बनाएगा। तो अगर वो ड्राइंग बना सकता तो क्या यहाँ पे उसका थॉट प्रोसेस अलग नहीं हो सकता? हर चीज़ अलग है, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा भाई। तो उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, जो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो सेंटर पे काम करती है, उसको यहाँ पे आना पड़ता है। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल करंट यूज का देख सकते हो। आपकी क्लास 6 के बुक में तो आपको कावेरी डिस्प्यूट आपको दिया गया है, बट मैं आपको अभी करंट का एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, वो रिजॉल्व कैसे यहाँ पे किया जा रहा है। जो आपका मणिपुर का जो अभी आपका केस हुआ है, राइट, उसमें आपकी जो आपकी जो जो आपकी दो कास्ट को लेकर के जो आपका यहाँ पे जो आपकी इतनी राइवलरी हुई है, वो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। उसमें यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे आपकी पूरी थी। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाई अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी, या वे या तो साम दाम दंड भेद लगा के यहाँ पे कंट्रोल नहीं करेगी, तो स्टेट अलग हो जाएगा ना। वहाँ पे तो लोग बैठे हुए हैं भाई अलग करने के लिए, तो यहाँ पे जोड़ के भी तो रखना है ना लोगों को, ऐसे थोड़े ना अलग कर दे जाओगे। तो उसके लिए मिलिट्री आएगी, मिलिट्री पूछेगी जो तुम नाटक करोगे यहाँ पे आकर के, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है भाई। मतलब जो यहाँ पे किस चीज़ में मतलब यहाँ पे कैसे आप रिजॉल्व करते हो कॉन्फ्लिक्ट को, ये ज़रूरी रहता है। नहीं तो यहाँ पे स्टेट यहाँ पे अलग की मांग करने लगेगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि भाई आपका यहाँ इसी में दे रखा है, वो क्या है, एक सेकेंड, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दे रखी है आपको यहाँ पे उसके बारे में, यहाँ पे कावेरी वाटर डिस्प्यूट, राइट। उसको मैं यहाँ पे पिक्चर लेके आया हूँ कावेरी वाटर डिस्प्यूट की, ठीक है। ये आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट है। आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो आपकी कावेरी जो आपकी ये नदी है, राइट, ये जो आपकी यहाँ से निकलती है कर्नाटका से, राइट, कर्नाटका से, क्योंकि देखिए कर्नाटका ऊपर पड़ जाता है, ये देखिए, और यहाँ पे जो आपका तमिलनाडु है वो यहाँ पे पड़ जाता है, तो नीचे पड़ जाता है। तो क्या यहाँ पे डिस्प्यूट ये है कि जो यहाँ पे कर्नाटका से जो आपकी नदी निकल रही है, यहाँ पे जो है ये जो कृष्ण सागर यहाँ पे डैम बना करके कर्नाटका ने कई ढेर सारा पानी अपना यहाँ पे रख लेता है, और तमिलनाडु को बहुत यहाँ पे कम वाटर यहाँ पे मिलता है। और तमिलनाडु ने यहाँ पे कौन सा रिजर्वायर बनाया है, जो कि आपका डैम बनाया है, तो यहाँ पे मेडुल रिजर्वायर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में वाटर डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, प्लीज टेल मी, क्योंकि मैं हर में पूछता हूँ। और पिछली बार जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई यहाँ पे कौन सा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इलेक्शन को लेके पूछा था कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट में आपका यहाँ पे कौन सी ऐसी गवर्नमेंट थी जिसमें यहाँ पे आपका इलेक्शन यहाँ पे जो आपकी राइट टू वोट की जो आपकी एज है 21 साल से 18 साल कर दी गई थी, तो यहाँ पे, और वो कौन सा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, तो उसका आंसर था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और उसका यहाँ पे आंसर दिया गया था। और किसमें हुआ था? राजीव गांधी गवर्नमेंट में यहाँ पे हुआ था। तभी आपका यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे 2 बनाए गए थे। पहले एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था, फिर आपके 2 यहाँ पे इलेक्ट कर, क्योंकि एकदम से यहाँ पे मतलब पॉपुलेशन एकदम बढ़ गई थी, और यहाँ पे इसी वजह से मतलब 2 इलेक्ट करे गए थे यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो इलेक्शन कमिश्नर 2 यहाँ पे करे गए थे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 यहाँ पे मेंबर, यहाँ पे बॉडी यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर की बनाई गई थी। तो ये बात आपको जरूर यहाँ पे फैक्ट होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक बनेगा, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो आपका यहाँ पे आर्टिकल कौन सा है जो इसको डील करता है। दूसरी बात, जो आपका वाटर डिस्प्यूट होता है, या फिर जो आपका वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड एक अलग सा यहाँ पे यहाँ पे एक नियम बनाया गया है, राइट। उसमें जो है, जो आपका पार्लियामेंट का जो डिसीजंस होते हैं वही आपके मान्य होते हैं। जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि भाई वाटर डिस्प्यूट यहाँ पे आप कैसे कर रहे हो, तो उसके लिए जो बॉडी डिसाइड करने वाली पार्लियामेंट होती है, और वो जो बॉडी जो डिसीजन लेती है वही एकदम सही होता है। उसमें आप सुप्रीम कोर्ट में आप यहाँ पे नहीं जा सकते हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट आपको एडवाइस दे सकती है, बट उसका यहाँ पे इन्फोर्स नहीं कर सकती है। तो वो कौन सा नियम है, प्लीज टेल मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
राइट। आप उसको जरूर मुझे कमेंट में सेक्शन में बताएं क्रिमिनल्स कौन सा है, और जो ये वाटर डिस्प्यूट वाला मामला है इसको कौन सा जो नियम उसके अंदर कौन सा आर्टिकल लगता है वो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में अंदर, मैं जरूर आपको हार्ट जरूर दे दूंगा, राइट। तो ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट आपको समझ में आएगा। भाई देखो जो यहाँ पे ऊंचा यहाँ बैठा हुआ है उसको यहाँ पे उसको वो ज़्यादा पानी अपने पास रख लेंगे, कर्नाटका वाले ज़्यादा रख देते, तमिलनाडु में कम पानी आता है, इसी वजह से यहाँ पे इसको लेकर के लड़ाई झगड़ा यहाँ पे होता रहता है, मतलब यहाँ पे डिस्प्यूट यहाँ पे होता रहता है। गवर्नमेंट यहाँ पे एक दूसरे के स्टेट को मतलब बोलती रहती है। तो ये है आपका यहाँ पे कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो मैं यही सब आप देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा कावेरी वाटर डिस्प्यूट का यहाँ पे कृष्णा नागर डैम पे यहाँ पे बनाया गया है। कृष्णा सागर डैम आपका कर्नाटका में और मेट्रो डैम यहाँ पे आपका यहाँ पे तमिलनाडु में। तो उससे दिक्कतें होती हैं भाई, आप यहाँ पे पानी नहीं दोगे तो आपको दिक्कत होगी। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे बताएगी कि भाई चलो ये तो यहाँ पे डिस्प्यूट की बात होगी, एक तो आपका यहाँ पे धर्म के मामले में रिलीजन के बेस पे बहुत यहाँ पे डिस्प्यूट होते हैं, तो इसको यहाँ पे रिजॉल्व करना चाहिए। कास्ट के मामले में तो इसको यहाँ पे ये चीज़ आपको रिजॉल्व जरूर करनी चाहिए, राइट। तो ये थी बात आपको मैंने बता दिया ये पार्टिसिपेट नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। और यहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट आप कैसे समझते हैं गवर्नमेंट यहाँ पे करना चाहिए और क्या क्या एग्जाम्पल मैंने बताया, पार्टिसिपेशन का मैंने आपका यहाँ पे एग्जाम्पल बताया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है, वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज दी कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ। और ये कौन सा लॉ है, इसे बताया गया है जो आपकी अनटचेबिलिटी थी वो आपका यहाँ पे अनटचेबिलिटी यहाँ पे जो प्रैक्टिस होती थी पहले, अब यहाँ पे उसको यहाँ पे बैन कर दिया गया है। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो यहाँ पे आपका यहाँ पे डाइवर्सिटी पिछले चैप्टर में डाइवर्सिटी इन डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको बताया था कि भाई अनटचेबिलिटी के लिए यहाँ पे लॉ यहाँ पे बनाया गया था, वो अबॉलिश कर दिया गया था। वो आर्टिकल का नाम क्या था, आर्टिकल नंबर 17 था, राइट। तो ये चीज़ है, यानी कि ये जो आपका ये मतलब एनसीईआरटी करी कि भाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को यहाँ पे वो इक्वालिटी और जस्टिस प्रोवाइड करे। क्योंकि देखिए इक्वालिटी का सीधा सीधा नाता यहाँ पे जस्टिस से, राइट। अगर आप यहाँ पे समानता यहाँ पे आप बराबर नहीं दोगे तो आप कैसे यहाँ पे जस्टिस प्रिवेल कर पाओगे, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। क्योंकि देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेशन वाला टॉपिक से आप लिंक करिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि देखिए एक वर्ड होता है यहाँ पे, जैसे अगर आपको यहाँ पे इक्वालिटी शो करनी है, ठीक है, इसको लेकर के आर्टिकल बन रखे हैं भाई, डिस्प्यूट हो रखा है भाई। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बताई, एक होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है यहाँ पे निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पे जैसे मान लीजिए सोशल एससी और एसटीज जो हैं, जो यहाँ पे इतने मतलब पुअर हैं, वो अच्छा खासा खाना भी प्रिवेल नहीं कर सकते। अगर उसको यहाँ पे उन लोग को हम यहाँ पे सीट रिजर्व करते हैं उन लोग के लिए पढ़ाई को लेकर के या एजुकेशन जॉब को लेकर के, तो हम वो चीज़ सही काम कर रहे हैं ना भाई, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो सही बात है। आप उनको क्या कर रहे हो, आप इनको एक लेवल प्ले फील्ड दे रहे हो, राइट। आप उनको कुछ मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, जिसको यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा बहुत मतलब यहाँ पे लंबा खड़ा हुआ है, वो दीवार के पार देख सकता है। और एक मान लीजिए तीसरा बच्चा एक है जो यहाँ पे थोड़ा सा देख सकता है, और एक इसके नीचे जो यहाँ पे कुछ देख ही नहीं सकता, पूरी दीवार खड़ी हुई है, उसके पार देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पार उसको खुशियाँ मिलेंगी, उसको एक अच्छी लाइफ मिलेगी, एक अच्छी एक बहुत ही अच्छी लाइफ मिलेगी, ठीक है। ये तो पूरा देख सकता है, ये तो देखिए ये थोड़ा देख सकता है, ये और है। तो अगर हम इसको थोड़ा उठा दें ताकि वो भी यहाँ पे एक अच्छी लाइफ जी सके, तो ये गलत थोड़े ना है। एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये एक तरह का क्या करता है, इक्वालिटी को प्रिवेल करता है। यानी कि आर्टिकल नंबर 14 इससे जस्ट यहाँ पे होता है और एकदम सही होता है। तो और एक निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन तो आप जानते हो, कास्ट के बेस पे आप यहाँ पे करो, ठीक है। जैसे आप कहो तो भैया यहाँ पे अनटचेबल्स इनको छुआ नहीं जा सकता, रिलीजन के बेस पे कहो कि भाई इनके घर नहीं जाया जाता, इनके घर नहीं जाया जाता, तो एक तरह का ये एक तरह का निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो इसको यहाँ पे इक्वालिटी ये चीज़ नहीं हो पाती। तो ये बात थी, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि भाई तो क्या चीज़ आपकी हो जाती है। तो अर्लियर पीपल प्रैक्टिस बाय लॉ आर्टिकल नंबर 17। ओके, नाउ डॉक्टर अम्बेडकर whom you have read about earlier in this book, देखिए यहाँ पे बताया गया है, and many other like him realized that the practice must not continue and justice can be
achieved when people treated equally. The government also recognizes this makes special provision for the groups with society are unequal. For instance, in our society, there is a general tendency to value to care for the boy and the child and that girl child, right? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई गवर्नमेंट एक बराबर निगाहों से देखे, एक कॉन्स्टिट्यूशन की निगाहों से देखे कि लॉ एकदम सबके लिए बराबर होता है, हर जेंडर, हर जात पात, हर रिलीजन के लिए यहाँ पे होता है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यहाँ पे बहुत ही इक्वालिटी से रिलेटेड बहुत ही आपके आर्टिकल्स हैं। एक तो आपका आर्टिकल नंबर 14 है, दूसरा आपका आर्टिकल नंबर 15 इससे लिंक होता है, तीसरा आपका आर्टिकल नंबर 28 और 29 और 30 भी करता है, जो आपका यहाँ पे माइनॉरिटीज 29 और 30 जो आपका माइनॉरिटी सेक्शन के लिए बनाया गया है, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके। तो ये भी उनको क्या दिया जा रहा है, एक इक्वालिटी दी जा रही है, समानता दी जा रही है, राइट। तो ये बात होगी आपकी यहाँ पे इक्वालिटी एंड जस्टिस की, इसको आप यहाँ पे जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये बात मैंने आपको एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि इक्वालिटी जस्टिस यहाँ पे है क्या, और मैंने आपको पूरा बता दिया कि मैंने आपको क्या क्या मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे क्या क्या हम पढ़ने वाले थे। साउथ अफ्रीका वाला मामला हो गया, मैंने आपको बताया कि भाई साउथ अफ्रीका में कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या रूल था भाई, एकदम वर्स्ट कंडीशन थी भाई, अपार्टाइड सिस्टम क्या था, वर्स्ट लैंड दिया जाता था ब्लैक पीपल यहाँ पे उनको, और दूसरी बात रिजर्व लैंड फर्टाइल लैंड वाइट पीपल के लिए था, वोट नहीं दे सकते थे, इंडियन से मिल नहीं सकते थे, और यहाँ पे वो अपने खुद की लैंग्वेज नहीं बात कर सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। तो ये दिक्कत यहाँ पे थी। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या पढ़ना था, पार्टिसिपेशन वाला केस। पार्टिसिपेशन वाले केस में हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई यहाँ पे पार्टिसिपेशन किस लिए होता है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर। इसी बस इतने नोट्स बनाइए, इससे ज़्यादा ना बनाइए क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, राइट। आप एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग वाला आप एक नोट बनाइए जो आपको समझाए कि भाई चैप्टर में आखिर इंपॉर्टेंट है क्या, बाकी सब बेकार, ठीक है। कंट्रोल कैसे किया जाता है गवर्नमेंट को भाई, कैसे बाई इलेक्शन, और दूसरा प्रोटेस्ट और रेजिस्ट करके। पार्टिसिपेशन का सिर्फ यही की रोल होगा आपका यहाँ पे होता है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी, यहाँ पे क्या दिस इज द हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई ट्राई टू रिजॉल्व दी कॉन्फ्लिक्ट, राइट। रिजॉल्व हमने कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे समझने का प्रयास किया भाई, यहाँ पे यहाँ पे आप धर्म कई ढेर सारे डाइवर्सिफाई लोग रहते हैं, तो उनको यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व, क्योंकि उनका माइंडसेट अलग है तो वो यहाँ पे गलत भी करेंगे, कुछ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, तो रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, ये उसका की रोल है। और यहाँ पे हमने पढ़ा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो हमने केस पढ़ा था कैसे हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे मणिपुर वाला केस हुआ था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिजॉल्व करने में घुसी थी, उसने यहाँ पे मिलिट्रीज भेजी थी सेंट्रल की, क्योंकि ये चीज़ ये दर्शाती है कि भाई यहाँ पे ये भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रिजॉल्व कर रही है। और यहाँ पे आपकी बुक में ये चीज़ दी गई थी कि भाई यहाँ पे आपका जो आपका कावेरी वाटर यहाँ पे डिस्प्यूट था, ठीक है, जो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, यहाँ पे कर्नाटका यहाँ पे थोड़ा वाटर अपने पास रख लेता है, जाने नहीं देता, रिजर्वायर यहाँ पे बांध बना दिया है, यहाँ पे तमिलनाडु को थोड़ी बहुत दिक्कत तो यहाँ पे होती है, तो क्योंकि वहाँ पे भी तो खेती होती है, तो वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये था आपका ये था रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि इक्वालिटी वाला मामला, भाई यह भी यहाँ पे की रोज से यहाँ पे इक्वालिटीज़ के लिए भाई यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना सही भी है, और यहाँ पे कि ये इक्वालिटी के प्रिवेल करता है, और निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन तो होना भी नहीं चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया कि भाई यहाँ पे अनटचेबिलिटी का ये लॉ आर्टिकल नंबर 17, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई इसी मैंने क्वेश्चन पूछा था ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कि भाई ये इंपॉर्टेंट जो आपका इसमें था, इस पर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल लगता है, और यहाँ पे इन दोनों को वाटर डिस्प्यूट को लेकर के मामले को सॉल्व करने के लिए कौन सा आर्टिकल यहाँ पे मदद करता है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा कि भाई की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और तब तक के लिए आगे का इंतजार करिएगा, स्टे ट्यून। मैं चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे मैं लेके आने वाला हूँ, और यहाँ पे आप नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, प्रीवियस ईयर जरूर देखें, और यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते रहें, थोड़ा थोड़ा करके बेसिक मजबूत करते रहें, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे इस चैनल को यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब करें, ओके, और शेयर करें। ओके, नाउ एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, प्लीज़ मेहनत करिए, क्योंकि यहाँ पे वर्क हार्ड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्क हार्ड करिए, पर स्मार्टली भी वर्क हार्ड करिए। यहाँ पे आप यहाँ पे समरी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप जो थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग है उसको लीजिए, समझिए, और यहाँ पे अपने गोल को अचीव करिए। तब तक के लिए टिल देन, जय हिंद, जय भारत।